हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे मार्केट की अपडेट और प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली एनालिसिस की, कि इस वीक में गोल्ड में क्या हो सकता है और कौन से लेवल टूटने के बाद में गोल्ड कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। और देखिए, पिछले वीक में फेड की न्यूज आई थी, उसके डेटा बिल्कुल नॉर्मल आए थे। पिछले 3 बार से आपने देखा होगा फेड में कि इक्वल डेटा आ रहे हैं, 5.50 के तकरीबन आ रहे हैं। तो उससे मार्केट में पिछली बार तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा था, उससे $2430 के आसपास में गोल्ड प्राइस हाई मार के आई थी। अब की बार देखते हैं कि गोल्ड प्राइस कहाँ से कहाँ पे जा सकती है, और जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगर वो गोल्ड तोड़ता है तो गोल्ड प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। अगर $2280 का जो सपोर्ट है इस वीक का, अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन होती है तो गोल्ड प्राइस आपको 2250 या $2200 के पास में भी ट्रेड करती हुई दिख सकती है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई था उसके पास में $2430 के पास में, अगर उससे ऊपर सस्टेन होती है प्राइस तो गोल्ड आपको ऑल टाइम हाई से भी ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। और चलो देखते हैं चार्ट पे, और इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चार्ट पे। तो ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड प्राइस पिछले वीक में $2301 के पास में क्लोजिंग दी। पिछले वीक में देखो, गोल्ड प्राइस ऊपर तो 2320 के पास में गई और नीचे 2376-77 के पास में गई, क्योंकि जो फ्राइडे को नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर आए थे, वो न्यूज़ थी वो इतनी तेज़ थी। तभी तो मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ के टाइम पे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग किया करो, बिना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग मत किया करो। जिस भी बंदे ने स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग किया होगा वो तो उसका अकाउंट बिल्कुल सेफ होगा। और देखो, वो न्यूज़ आई थी तब पहले तो देखो इतना मैनिपुलेशन कराया कि पहले तो ले गए $2320, तो लोग बाई सेल में फंस गए। उसके बाद में नीचे आया लिक्विडिटी लेके $2276-77 के आसपास में, और $2301 के पास में पिछले वीक में क्लोजिंग दी। देखो, जो फेड ने रेट कम नहीं की वो इसलिए नहीं की, जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तब तक फेड इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। और फेड के जो डेटा आए हैं वो डेटा बिल्कुल इक्वल आए हैं, पिछली बार के जैसे अब की बार आए हैं। और देखते हैं इस वीक में क्या क्या लेवल को गोल्ड प्राइस तोड़ सकती है और किस लेवल के नीचे सस्टेन हो सकती है। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ। तो इस वीक का सपोर्ट है $2206। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होती है इस जोन से और नीचे की तरफ आती है और $2206 के नीचे सस्टेन होती है, तो गोल्ड प्राइस आपको अगले वीक में आराम से $2150 या $2100 के पास में भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है $2080 का जो सपोर्ट लेवल है उसके पास में भी गोल्ड प्राइस जा सकती है। अगर इसके नीचे सस्टेन होती है तो गोल्ड आपको और भी नीचे ट्रेड करता हुआ नीचे मिल सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई के पास में $2430। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स होती है गोल्ड प्राइस और $2430 के ऊपर सस्टेन होती है कि इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर होल्ड होती है प्राइस, तो आपको गोल्ड वापस से 2450 और $2500 का भी टारगेट हो सकता है अगले वीक में। और वैसे देखो, जब भी फेड की न्यूज़ आई है नॉर्मल आई है, नॉर्मल आने के बाद में भी क्या नाम गोल्ड प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, तो उससे ये अनुमान लगा सकते हैं अपन कि गोल्ड प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ जरूर जाएगी। या तो ऊपर $2500 के ऊपर भी जा सकती है और नीचे $2100, जो $2100 के भी नीचे सस्टेन हो सकती है। तो ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इस वीक के, तो आपको केयरफुल रहना है। और इस वीक में इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से डेटा है। और देखो, वीकली टाइम फ्रेम में इसको देखें ना, गोल्ड को पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि भैया अगर ये होल्ड हो गई ना ये कैंडल इस वीक की,
तो गोल्ड नीचे और भी आ सकता है। तो देखिए आपके सामने है कि जब से गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ गई है ना, उसके बाद में ये एक तो नॉर्मली यहाँ पे करेक्शन थोड़ा बहुत है, उसके बाद में सबसे बड़ा करेक्शन ये है, ये इस जोन का। और अगला वीक है जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, उसके बाद में अगर तीसरे कैंडल भी करेक्शन लेते हैं ना, तो गोल्ड प्राइस आराम से आपको $2150 के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बीच में और भी इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर वो सपोर्ट गोल्ड प्राइस तोड़ती है तो गोल्ड आपको वही जोन 2080 वाला वहाँ पे आके गोल्ड प्राइस रुक सकती है, कि कहने का मतलब इस सपोर्ट पे आके गिर सकती है, वहाँ से रिवर्स ऊपर के लिए हो सकती है। अगर ये सपोर्ट भी टूटा ना, या मैनिपुलेशन करा के ऊपर लिए वो बात लगे, अगर ये लेवल टूटा, ये सपोर्ट टूटा ना, तो गोल्ड प्राइस और भी बेरिश हो सकती है। और वैसे 2350 से नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश है, और इसको क्या नाम बुलिश होने के लिए 2350 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और कोई मार्केट की अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और इस वीक के जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंडे की बात करें तो मंडे में करेंसी पेयर है JPY GBP, ज़्यादातर करेंसी पेयर में बैंक हॉलीडे है, उसमें मतलब करेंसी पेयर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा। जो ट्रेडिंग करता है करेंसी पेयर में उसके लिए नॉर्मल दिन है। और ट्यूसडे की बात करें तो AUD करेंसी पेयर है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट आएंगे और कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तो केयरफुल रहना जो करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करता है। और वेनेसडे की बात करें तो वेनेसडे के दिन भी ज़्यादातर करेंसी पेयर में बैंक हॉलीडे है। और थर्सडे की बात करें तो थर्सडे के दिन भी ज़्यादातर करेंसी पेयर में बैंक हॉलीडे है। और उसी दिन 4:30 पे GBP में मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आएगी, स्टेटमेंट आएंगे और ऑफिशियल बैंक रेट की न्यूज़ है। और ऑफिशियल बैंक रेट के जो नंबर है बढ़ के आएंगे घट के आएंगे उसके बारे में। और शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की USD में न्यूज़ है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन 11:30 AM पर GDP के नंबर है, तो उसमें भी 10-20 पॉइंटों का ज़रूर उतार चढ़ाव रहता है। और शाम को 6 बजे कैड में एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे। और 7:30 पे शाम को जो योम कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर है जो हर महीने आते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो इस वीक में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल है। गोल्ड प्राइस थोड़े से जोन में मतलब $10-50 के जोन में ही ट्रेड कर सकती है। ज़्यादा इम्पैक्ट कोई वार या मार्केट में कोई अपडेट के वजह से आ सकता है, नहीं तो गोल्ड प्राइस 10-20-50 पॉइंट के अंदर में ही ट्रेड करेगा अगले वीक में। क्योंकि मार्केट सारा डेटा के ऊपर निर्भर करता है। जब जब मार्केट में हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ रहती है तब तब मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। तो मार्केट एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ों के आधार पे ही चलता है। और वैसे इस वीक में इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, कुछ भी नॉर्मल है, तो उससे आपको ट्रेडिंग में भी आसानी रहेगी। हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ भी नहीं है, और आपको स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।